हेलो डी स्टूडेंट्स, जीनियस मिलिट्री एकेडमी हासी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जीनियस मिलिट्री एकेडमी के अंदर आर्मी अग्निवीर, एसएससी-जीडी, हरियाणा पुलिस, एयरफोर्स और दिल्ली पुलिस फिजिकल के गारंटी बैच शुरू है। जीनियस मिलिट्री एकेडमी के अंदर बॉयज और गर्ल्स के रहने के लिए अलग अलग हॉस्टल की सुविधा है। टाइपिंग की सुविधा यहीं पर है। इसके साथ ही जो फॉर्म भरने की सुविधा आपको यहीं पर मिलेगी और जो मेडिकल चेकअप है वह भी आपका यहीं पर किया जाता है। तो जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं वो जीनियस मिलिट्री एकेडमी के अंदर पहुंचे और अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए नंबरों के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। और जो हमारी क्लास रहती है वो किस प्रकार से चलती है आप लोग देख सकते हो। हमारी मैथ की क्लास रहेगी और जो चैप्टर हमने शुरू कर रखा था एलसीएम और एचसीएफ का, आज उसकी सेकंड क्लास आप लोग देख लेना। तो हमने बेसिक जो चीजें थी वो कर ली थी। आज क्वेश्चन करेंगे। क्या है क्वेश्चनों के अंदर, ये इस तरह के क्वेश्चन हमने किए थे पहले वाली क्लास में। अगर समझ में ना आए तो एक बार उसको जरूर देखना ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाए। फिर भी अगर कुछ समझ में ना आए तो आप कमेंट कर सकते हो। देखो तो क्या बताया था इसके अंदर आपको, दो संख्याओं का लैस है यानी लघुत्तम समावर्तक। कितना है 864 और महत्तम समावर्तक 144। तो महत्तम समावर्तक का मतलब आपको पता ही, कॉमन। यदि उनमें से एक संख्या 228 तो दूसरी संख्या बतानी। कुछ नहीं करना, आप पसरी में काट जो बच गया वो आंसर आ जाएगा। तो आपको फार्मूला बताया था, दो संख्याओं का गुणनफल यानी ए गुणा बी लिख सकते हो। क्या होता है एलसीएम गुणा एचसीएफ, ये बता रखा है। एलसीएम कितना 864 और एचसीएफ कितना 144। दो संख्याओं में से एक संख्या दे रखी है 288। काट दे 144 दूनी 288, 2 से 1 कट गया, 2 चौके 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, कितना आ गया 432। तो ये हमने कर लिया था इस तरह की कि दो संख्याओं का गुणनफल ये आ गया। दूसरी चीज, अब बात आ गई एचसीएफ क्या होता। अब मन में क्वेश्चन आएगा सर एचसीएफ क्या होता है। ये तो हमें पता चल गया कि एलसीएम क्या है। एलसीएम क्या भाई, गुणा कर दो संख्याओं की, जो संख्याएं है उसकी गुणा कर दो एचसीएफ के साथ, वो एलसीएम आ जाएगा। जो हमारी संख्याएं है उनकी गुणा कर दो किसके साथ, एचसीएफ के साथ जो कॉमन है, तो हमारा एलसीएम आ जाएगा। जैसे मैं लिखू यहाँ पे 12 और 14 का एचसीएफ, 2 के पहाड़े में 12 6 पे, फिर 2 पे 2 तिया 6, 2 से इसको काटो 2 से 14, क्या दोनों के अंदर 2। तो एचसीएफ का मतलब क्या है कि कॉमन क्या है दोनों के अंदर, वो है। अब आप लोग देखोगे 2 एचसीएफ आ गया और इसका एलसीएम कितना आएगा। एलसीएम देखो, एलसीएम यहां से भी निकाल सकते हो। 2 तिया 2 गुणा 2 गुणा 3, इसका 2 गुणा 7। जो कॉमन है उसको लिखो एक बार, 2 लिख दिया, क्या बच गया 2 और 3, 2 तिया 6 और यहाँ पे 2 लिख दो, ये 7 था। 2 लिखो, दोनों में है, गुणा में 2 गुणा ये 6 और ये 7, 6 दूनी 12, 12 से 84, कितना आ गया 84। तो आप लोगों ने देखा होगा कि जो एचसीएफ है उसकी गुणा कर दे भाई उन संख्याओं के साथ, तो एलसीएम आ जाता है। बात समझ में आई। तो ये इस तरह की हम चीजें करेंगे। क्या पहला एचसीएफ का मतलब क्या, कॉमन। कॉमन दोनों के अंदर
क्या है। ठीक है, तो इस कॉमन का यूज करेंगे हम। तो कॉमन का यूज ये देखो क्या है, दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक। जो आर्मी अग्निवीर वाले हैं ना, उनका तो सिंपल हो लिया काम। ठीक है, 12 17 18 इनका एलसीएम अच्छे पता होना चाहिए आपको। दो संख्याओं का याग थोड़ा और लेवल बढ़ जाएगा। दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक, ठीक है, आर्मी अग्निवीर वाले तो क्लियर है। ठीक है, पेपर क्लियर होगा, रेस की तैयारी करो। महत्तम समावर्तक 13 और लघुत्तम समावर्तक कितना 455 है। एक संख्या 75 तथा 125, जो संख्या नहीं वो 75 तथा 25 के बीच में, तो संख्या क्या होगी? जो संख्या है वो किसके बीच में है? 75 और 125 के बीच में है। तो वो संख्या बतानी हमें क्या, बात समझ में आ गई? ओके, तो दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक 13 और लघुत्तम समावर्तक कितना है? 455। तो वो संख्या देखेंगे, वो संख्या कौन कौन सी होगी अपनी, बताओ। 75 और 125 के बीच में वो संख्या हमारी होनी चाहिए। ठीक है, कौन सी आएगी? अब देखो, क्या 13 के पाड़े में वो आनी चाहिए? 13 के पाड़े में आनी चाहिए। तो 13 के पाड़े में 78 भी, 91 भी, 104 भी, 117 भी, सारी 13 के पाड़े में आएगी। चीजें क्लियर है? देखो 13, और मैंने बताया था कॉमन, एक संख्या मान लिया x है, दूसरी y है, कितना हो गया? 455। 13 से भाग करो इसको, 13 से भाग हो रहा है, 13 से 91, 13 से 91 नहीं आएगा क्या? एक्स वाई कितना आ गया भाई? 455 को भाग करेंगे 13 से, कितने पे जाएगा? यहां पर लिख देता हूं मैं। देखो जो कॉमन है, ये कॉमन वाला लिख दिया। कॉमन का मतलब महत्तम समावर्तक यानी एचसीएफ। इसका मतलब क्या, ये लिख रखे है एचसीएफ। ठीक है, 13 है, 13 के साथ 13 की मल्टीप्लाई करेंगे उन संख्याओं के मल्टीपल के साथ, एक्स और वाई, तो किसके बराबर होता है? ये 400 यानी एलसीएम के बराबर होता है। तो या 455, तो एक्स वाई कितना आ गया? भाग करेंगे 455 को 13 से, कट रहा है 13 तिये 39, 13 पंजे 65। बात समझ में आई या नहीं आई? तो एक्स वाई कितना आ गया हमारा? 35। इतनी बात समझ में आ गई या नहीं आई? आ गई। अब है क्या? 13, ये जो एचएफ होता ना, इसको गुणा कर दिया करो, इस 400 भाग कर दिया करो, 455 तक कर दिया, क्या आ गया? भाग करना आता है, 13 तिये 39, 6 बच गया, 13 पंजे 65, 65 आ गया, 35 आ गया। एक्स वाई कितना आ गया? 35। इतनी बात समझ में आ गई? इसके बाद क्या करना है? 35 गुणा किस किस की हो सकती है? हाँ, 35 गुणा किस किस की हो सकती है? 1 गुणा 35 की हो सकती है, और 5 गुणा 7 की हो सकती है। बात समझ में आ गई या नहीं आई? अब दो संख्याएं हमारी आ गई, या तो 1 और 35 या 5 और 7। ठीक है, अब जो ये 5 और 7 आई है, एचसीएफ कितना था अपना? 13, उसके मल्टीपल मिलेगा, तो 13 पंजे 65, 13 से 91। आंसर बता दो कितना आ गया? अब तो पता चल गया होगा आंसर का, 91। देखो का दोबारा देख लो क्या था भाई, देखो सीधा बता रहा हूं मैं। 13 से काट दिया, कितना आ गया? सीधा काट दो,
ये वो तो समझाने के लिए था डायरेक्ट कैसे 13 से 13 3 39 13 5 65 35 आ गया। अब 35 को कैसे लिख सकते हैं, गुणा में 35 है, ठीक है, या 5 गुणा में भी 7 है। अब बात आ गई सर ये क्यों नहीं लिया, ये क्यों ले लिया। अब भाई जो हमारा एलसीएम उसका मल्टीपल होना चाहिए। अब गुणा करेंगे 35 की 13 से गुणा करो कितना आएगा, 13 पंजे 65, 13 3 39 और 6 45, 13 एकम 13, 13 और 455 आ गया। दूसरा इनके साथ करेंगे 13 पंजे 65, 13 से 91, लेकिन इसने एक चीज कही थी जो संख्या नहीं वो 75 और 125 का बीच में होनी चाहिए। 13 तो 75 तो छोटी होगी, 455 125 तो बड़ी होगी, कट गया यो तो 65 75 तय छोटी होगी, वो कट गया, क्या बच गया 91। और ऑप्शन में एक के दिख, बात समझ में आया नहीं आई, नहीं आई। पहला काम भाग कर दो, 35 आ गया, 35 को कैसे लिख सकते, क्या फैक्टर हो सकता है, 1 गुणा 35 और 5 गुणा 7, गुणा करेंगे 1 की 13 एकम 13 455 आ गया। दूसरा इसके साथ 13 के गुणा करेंगे। अब बात आ गई सर 13 के साथ क्योंकि भाई हमारा HCF 13 है, HCF का मल्टीपल होना चाहिए, यानी उससे भाग होनी चाहिए, ठीक है, इसलिए 13 से भाग करें, गुणा 13 पंजे 65 13 से 91। अब ये 4 आ गए, 4 मतलब देखना ऑप्शन कौन सा है, एक ही दिखाई दे रहा है 91। चीजें क्लियर है, आगे चले, चलो फिर आगे चलती है। घंटे वाला कर दिया था, कितने बजे घंटिया बजेगी, चलो एक बार रिवाइज करवा देता हूँ, ले भाई बता दो। करवा दिया था नहीं, क्या करना था जब घंटिया कुछ भी हो अगर वो बज रही है तो क्या करना, उनका क्या लेना, एलसीएम या एचसीएफ है, एलसीएम, ठीक है, ध्यान रखना कहीं एचसीएफ लेके खड़े हो जाओ, ठीक है, एलसीएम लेना है। दो संख्याओं के लघुत्तम समावर्तक तथा महत्तम समावर्तक का गुणनफल 24 है, उन संख्याओं के बीच का अंतर 2 है, तो संख्याएं बताइए, बताओ भाई क्या आएगा, उनका 2 संख्या लेनी है, महत्तम समावर्तक तथा लघुत्तम समावर्तक का गुणनफल कितना होना चाहिए 24, और संख्याओं के बीच का अंतर कितना होना चाहिए 2। अब कई बच्चे क्या करेंगे, देखेंगे नहीं, पहला ऑप्शन देखेंगे 8 और 6 अंतर कितना 2 का, वह इतना आसान क्वेश्चन, खत्म। अंतर देखना है, उनकी संख्याओं के बीच का अंतर कितना, अंतर कितना 2, और लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक का गुणनफल कितना 24 है, ठीक है, यानी एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल कितना 24। पहला देखेंगे 8 और 6 मतलब घटा दिया, कितना बच गया 2, अंतर 2 का आगे काम खत्म, लेकिन गलत हो गया, क्यों, अंतर तो ये कब हो सकता था जब ये अलग अलग होते, इसमें भी 2 का अंतर है, इसमें भी 2 का, इसमें भी 2 का, सब के अंदर 2 का अंतर है, ऐसा के अंदर ऐसे ऑप्शन आते हैं सेम। अब देखो भाई क्या 8 और 6 का एलसीएम क्या आएगा, हाँ एलसीएम, अरे दोनों के पहाड़े में क्या आएगा, दोनों के पहाड़े में कौन सी संख्या आती पहली, अरे 8 और 6 का पहाड़ा में, दोनों का पहाड़ा में क्या आती है 24 ले, और इसका ये दोनों किसके पहाड़े में आते हैं 2 के पहाड़े में, यानी एलसीएम 24, एचसीएफ 2, गुणा करेंगे कितना आ गया, और आना कितना चाहिए था, गुणनफल 24 आना चाहिए था, ऑप्शन कट गया। बात समझ में आ रही या नहीं आ रही, नहीं आई, शाबाश बहुत बढ़िया। 8 और 6 बाय ऑप्शन कर रहा हूं मैं, शाबाश बहुत बढ़िया, बच्चा पढ़ने लगे सही, ठीक है। 8 और 6 का देखना भाई क्या कर, अंतर कितने 2 का, अंतर तो 2 का है, लेकिन गुणनफल कितना आना चाहिए 24, किसका 8 का और 6 का, लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक, एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल। अब इसका एलसीएम कितना आएगा, अरे देखो 2 8 और 6 दो नंबरों का एलसीएम बिल्कुल आसान तरीका, दोनों किसके पहाड़े में आते हैं 2 चौके 8, 3 गुणा कर दिया इनकी या इनकी, 8 तिया
एलसीएम कितना आ गया। तो यह बात समझ में आया नहीं आई। अब इनका एचसीएफ देख लो। एलसीएम का मतलब पहली संख्या जो कौन सी आती दोनों के पाड़े में, 24 आती दोनों के पाड़े में, 24 से पहले कोई संख्या नहीं मिलेगी। और फिर जब ये तो 24 आ गया, 8 का पाड़ा में भी और 6 का पाड़ा में भी 24 आवा है, तो 24 आ गया। बात समझ, 24 से पहले कोई संख्या नहीं मिलेगी। 8 और 6 यानी दोनों किसके पाड़े में आते हैं, पहली संख्या कौन सी, 2 के पाड़े में। ठीक है, यानी आखिरी भी 2 ही है और कोई संख्या नहीं जिसके पाड़े में दोनों आते हो। 2 आ गया तो एचसीएफ तो आ गया 2। एलसीएम कितना था, 24 है। उनका गुणनफल कितना पूछा, 24। 24 दूनी, ऑप्शन कट गया, आना कितना चाहिए था, 24। अंतर तो आ गया 2 का, 8 और 6 का अंतर का मतलब घटा, लेकिन गुणा नहीं आई, पहला ऑप्शन कट गया। दूसरा 8 और 10 का एलसीएम कितना, दोनों के पाड़े में कौन सी संख्या आएगी, 8 के पाड़े में आएगी 50। 40 है, और फिर एलसीएम 50 कैसे आएगा, 8 के पाड़े में 50 का। एलसीएम का मतलब पहली संख्या जो दोनों के पाड़े में आती हो। ठीक है, कौन सी, 40 है। ले भाई गुणा तो 24 आने चाहिए, वैसे कट गया। बात समझ में आई या नहीं आ रही। इसमें देखो 2 और 4 है, एलसीएम कितना आएगा, कितना, शाबाश, बहुत बढ़िया, 4। और एचसीएफ है, बहुत बढ़िया, ले बस समझ में आ गया कार्तिक। 4 दूनी 8, आना कितना चाहिए था, कट गया, एक ही बच गया। अब सोचोगे सर क्या पता ये भी ना हो, हम तो करके देखेंगे, करके देख लो। अंतर 2 का है, 6 और 4 का। पहली कौन सी संख्या जो दोनों के पाड़े में आती है, 12, दोनों के पाड़े में आएगी 12। दोनों किसके पाड़े में आते हैं, 2 के पाड़े में, 12 दूनी। ठीक है, चीजें क्लियर है यानी, हाँ ये 2, अरे 2 एचसीएफ है, एचसीएफ गुणा एलसीएम, इसलिए कर रहे हैं। चीजें क्लियर है तो बाई ऑप्शन आप करके, ठीक है, पेपर में सारे ये आप जल्दी जल्दी कर दोगे, पता चल जाए तो समझाने के लिए। चीजें क्लियर है। 8 से 4 दूनी 8, तो ऐसे तो 6 चौका 24 सीधा आ गया, 6 चौका सीधा आ गया। ठीक है, ऐसे निकलना सोल्व करके। चीजें क्लियर है, आगे चले, पता चल गया है, आ रहा मजा, ले फिर और मजा ले, चलो आगे। दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक 495 तथा महत्तम समावर्तक 5 है। यदि उन संख्याओं का योग 100 है तो उनका अंतर क्या होगा, भाई बता दो जल्दी। अभी करवाता है ऐसा ही एक सवाल। कितना, 70, कितना, शाबाश, तुक्का मार दिया, करया होगा सवाल, शाबाश। 10 है तो बहुत बढ़िया, 10 है तो समझ में आ गया, एक लड़का का समझ में आया और सारे महामूर्ख है। ठीक है, काट के देखो, बता था क्या, बता था एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम एचसीएफ काटना था, काटो भाई, 5 से इसको काट दिया, 5 में 45, 5 में 45, 99 आ गया। और आपको ये भी बता था 99 को कैसे लिख सकते हैं, 1 गुणा 99 और 11 गुणा 9, 11। बात समझ में आई या नहीं आई, ये बात बताई थी या नहीं बताई, बताई थी नहीं। अब देखो भाई 5 तक करनी भी है इसके गुणा, 5 एकम 5 है और 9 पंजे 45, यो या होगा 495। बात समझ में आई या नहीं आई, कौन नहीं आई, आ गई। अब इनके साथ करो, 5 11 पंजे 55, 11 पंजे 9 पंजे 45। बात समझ में आई या नहीं आई, इतनी बात क्लियर है, अकनी है। पहले तो 5 तक काट दिया, 99 आ गया। 99 को कैसे लिख सकते हैं, गुणा 99 और 11 गुणा 9 99, ये तो पता होगा, कर लोगे। अब 5 से गुणा भी करनी, 5 एकम 5, एक तो 2 बन गया अपने, 4 और 495,
55 और 45। लेकिन इसने एक चीज और कह दी, क्या कह दिया, संख्याओं का योग 100 होना चाहिए। हमारी संख्या 4 संख्या आ गई, 1 2 3 4, लेकिन संख्या हमारी 2 है, इन 2 का योग 100 है, कट गया, 2 बच गई, इनका जोड़ 100 है। और पूछ लिया क्या, उनका अंतर बताना है। अंतर कितना का आ गया, 10 का 10 है। बस चीजें क्लियर है या नहीं है, आ रहा मजा, दोबारा देख लो फिर। काटते भाई, पहला देखो, पहला काम क्या है, काटो, 5 तक काट दिया, दोबारा देख लो, 5 तक काट दिया, 99 आ गया। 99 को कैसे लिखेंगे, 1 गुणा 99, और या 11 गुणा 9। भाई पहला इनको काट दो, काट दिया, काटने के बाद 1 गुणा 9, 99 आ गया, 1 गुणा 9 लिख सकते हैं, 11 गुणा 9 ये लिख सकते हैं। बात समझ में आ रही है, आपको पता होना चाहिए, 11 गुणा 9 लिख सकते हैं 99 को। अब क्या कर दिया, 5 के साथ गुणा कर दो, 5 कम 5 4, 495, इसकी भी कर दी 55 और 45, ठीक है। लेकिन इसने ये कह दिया कि योग कितना होना चाहिए, 100। योग इसमें तो 100 बनता नहीं, इसमें 100 बन रहा है, ठीक है। तो ये हमारी 2 संख्या आ गई। तो क्या पूछ लिया, उनका अंतर क्या होगा, अंतर का मतलब घटा, 55 में से 45 घटा दिया, क्या आ गया, 10 आ गया। चीजें क्लियर है या नहीं है, आगे चले। ले ये करवाए थे नहीं, आप लोगों को बता दो, 2/3 4/9 तथा 5/6 का लघुत्तम समावर्तक क्या होगा, एलसीएम बताना है। जल्दी यार, जिसने नहीं बताई नहीं, फिर देखियो मैं क्या करूंगा। एलसीएम बटे वाली संख्याओं का एलसीएम सिखाया था। बी, शाबाश, बहुत बढ़िया। कितना, बी आ गया, बी। अक्वासी कार्य हो, देख लो क्या बता है। देखो एलसीएम के लिए ध्यान रखना, हमेशा ऊपर बड़ी संख्या मिलेगी, या तो सिंगल, अगर बटे में तो ऊपर बड़ी होगी। बात समझ में नहीं आई, क्या बता है, एलसीएम के लिए एलसीएम के अंदर ऊपर बड़ी संख्या, ठीक। एल से लार्ज, लार्ज याद रख लो, लार्ज यानी बड़ी संख्या ऊपर मिलेगी, ठीक है। अब बड़ी, ये भी कट गया, ऊपर छोटी है, ये भी कट गया, ऊपर छोटी, 2 संख्या बच गई, 20 और 3, तो ये ऑप्शन बचिए। अब तो तुक्का मारना भी आसान हो गया, ठीक है। तो बड़ी संख्या ऊपर मिलेगी। अब क्या करना है भाई, देखो 2 4 5, इसका पाठम 20 आवा है, इन तीनों का पाठम 20 आएगा, ठीक है। अब 3 का पाठम में तीनों आओगे, ये आ गया। अब 10 देखा, कोई सोचेगा सर ये 10 क्यों नहीं आया, 4 के पाड़े में, 2 के पाड़े में तो आएगा 10, 5 के पाड़े में, लेकिन 4 के पाड़े में नहीं आ रहा, ये कट गया। चीजें क्लियर है, एलसीएम के अंदर बड़ी संख्या ऊपर मिलेगी, एचसीएफ के अंदर नीचे, ठीक। एचसीएफ में छोटी संख्या ऊपर मिलेगी। चीजें क्लियर यहाँ तक या नहीं है, करो फिर अब की बार बिना बताए। अगला सवाल ऐसा ही स्क्रीन के ऊपर आ रहा है आपके, ये बता दो, 3 5 6 4 6 7 का महत्तम समावर्तक बताना भाई, क्या आएगा, ऑप्शन सारे अलग अलग दे रखे हैं, ठीक है, बताओ फिर जल्दी आएगा।
महामूर्ख। डी कैसे आएगा? बी कैसे? हाँ शाबाश, बहुत बढ़िया। फिर डी क्यों कह रहा था? तो भाई देखो क्या करना था, क्या बताया था आपको, इसे एचसीएफ बता दिया। और हमारे फार्मूले में बता देता हूं, एलसीएम का फार्मूला क्या था? एलसीएम बटे एचसीएफ, ऊपर वाले का एलसीएम नीचे वाले का एचसीएफ। और एचसीएफ का फार्मूला क्या था? ये चीज, ठीक। तो एचसीएफ तो ये फार्मूला लगाएंगे, ऊपर वाले का एचसीएफ 3 5 6। और आपको बताया था अगर एक भी अभाज्य संख्या आ जाए, 5 एक अभाज्य संख्या, तो उसका एचसीएफ 1 आएगा। तो ये ऑप्शन कट गया हमारा, ये 3 रहेंगे, ठीक है। अब नीचे वाले का क्या एलसीएम? 4 6। पहला इन दो का एलसीएम कितना आएगा? 4 और 6 का एलसीएम। एलसीएम दोनों के पहाड़े में कौन सी संख्या आती है? पहली। दोनों के पहाड़े में कौन सी संख्या? 12 12 से 84, 12 आ गया। 12 गुना 7 कितना आ गया? 84। एलसीएम निकाल के भी दिखा देता हूं आपको। 4 6 7, 2 से 2 दूनी 4, 2 3 8 6 7 का 7, ठीक। 2 दूनी 4 4 12 12 से 84, ठीक। तो ये 84 आ गया ऊपर वाले का। चीजें क्लियर या नहीं है? ओके। अब टेस्ट होगा भाई आपका, ठीक है। मैं पहले बता देता हूं आपको। अब जो शनिवार होगा ना इसमें, और वो टेस्ट होगा रीजनिंग और मैथ का। लगभग बहुत सारे चैप्टर करवा दिए मैंने, और उनको रिवाइज कर लियो अब तक। हाँ जितना करवा दी ना, उन्हीं में से, ठीक है। देखता हूं कितने करते हो। तो ध्यान रखना, तैयारी कर दियो अपनी। अब की बार आप लोगों के 20 40 नंबर से कम नहीं आने चाहिए, ठीक। 100 में से है क्या? नहीं, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब की बार 40 फिर 50, ठीक है। लेकिन नेगेटिव मार्किंग के अंदर है वो, नेगेटिव मार्किंग में। हाँ कहीं सोचो, ठीक है? अब बंद कर दी कब से? अच्छा चलो, अब की बार नेगेटिव मार्किंग के साथ करेंगे, ठीक। देखो, हाँ पिछली बार भी कह रहे थे। चलो देखो फिर अगला क्वेश्चन आ गया अपना। यदि p 2 की पावर 3 ये बटे में अगर ये पावर वाले दिखाई दे तो ऐसे सोचोगे सर ये क्या खतरनाक सवाल आ गया, इसको कैसे करेंगे? या तो आपने करवाया नहीं। ये 7 इसके ऊपर नहीं है भाई, क्योंकि ऊपर वाला देखो, ऊपर वाला दिखाई दे रहा है, ऊपर वाला इसके ऊपर नहीं है। सात, ठीक है। यहाँ तो देखो इसके अंदर क्या करना है। कितना? डी। ओके चलो कोई बात नहीं। तो क्या बता दिया भाई? महत्तम समावर्तक बताना। क्या बताना? महत्तम समावर्तक। महत्तम समावर्तक का मतलब, महत्तम समावर्तक का मतलब एमसी एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब छोटी संख्या, छोटी संख्या तो छोटी पावर, छोटी संख्या तो छोटी पावर। 2 की पावर 3, और यहाँ पे 2 की पावर कितनी है? 2 की पावर 3, यहाँ पे 2 की पावर 5। छोटी संख्या लेनी तो 2 की पावर 3 आ गया। बात समझ में आया नहीं आई? 3 की पावर 10 है, और यहाँ पे 3 की पावर है, छोटी लेनी है तो गुणा में 3। यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 7 है, ठीक है ही नहीं कुछ है, सेम होना चाहिए। यहाँ पर 5 है तो वहां पर भी 5। बात समझ में आया नहीं आई?
ठीक है, तो 2 की पावर 3 गुणा में 3 9 आ गया। एचसीएफ का मतलब छोटी संख्या, छोटी 2 की पावर 3 और 2 की पावर 5 छोटी संख्या लेके 2 की पावर 3, 3 की पावर कितनी 10, वहां पे 3 की पावर है नहीं, वो यहां पर 5 है, दोनों में होना चाहिए। यहां पर 5 है, यहां पर 7 है, नहीं है, बस लिखने को बात समझ में आया नहीं आई, समझ में आ गई। अब बात ये तो है हमारा एचसीएफ क्या है। अगर आपसे एलसीएम पूछ ले तो क्या करोगे, पहले तो छोटी पावर लिखो, ठीक है, और जो बच गए उनकी फिर उसमें बड़ी पावर लिखनी है हमें, कितनी पावर, बड़ी पावर, और जो बच गए उनके गुणा। क्या एलसीएम हाइने में से बताऊंगा, तो एलसीएम के अंदर क्या भाई, पहले छोटी पावर लिख दी, फिर जो बच गया, या एलसीएम में बड़ी संख्या होगी, ऐसे कर लेना, पहले बड़ी संख्या, बड़ी संख्या कौन सी, 2 की पावर, वही 2 की पावर 5 और 3 की पावर 10, और जो बच गए वो भी लिखने 5 गुणा 7, ठीक है, बात समझ में आ गई, तो ये हमारा एलसीएम हो जाएगा, तो एलसीएम ही आ जाता। चीजें क्लियर या नहीं है, आगे चले। आवाज नहीं, तो एचसीएफ के अंदर छोटी संख्या और एलसीएम के अंदर बड़ी संख्या, चीजें क्लियर है। तीन संख्याएं 1 2 3 के पूरा, तीन संख्या 1 2 3 के अनुपात में उनका महत्तम समावर्तक 12, तो संख्या ज्ञात कीजिए, बता दो जल्दी। बताओ जल्दी। कितना, ए सी और कोई 2 ऑप्शन हो रह गए, क्या आएगा, ए क्या आएगा, देखो 12 है, 12 एक कम 12, 12 दूनी 12 तीय, ठीक है, महत्तम समावर्तक का मतलब कॉमन, कॉमन के एक के साथ गुणा 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, ये संख्या बतानी है, संख्या आ गई अपनी, बताओ फिर इनकी एलसीएम बता दो, जल्दी बता दो इनका एलसीएम। हाँ गल एलसीएम 12 24 36, ये तो हमारी संख्या आ गई, इनका एलसीएम क्या आएगा, जो बताएगा एक टॉफी नाम की, शाबाश 72 आएगा, ठीक, कितना आएगा 72, ठीक, एलसीएम आपको पता ही है। दोनों किसके पाड़े में आ रही है, तीनों, 12 के पाड़े में भी, 12 कम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, ठीक, 12 दूनी 24, 24 तिया 72, 6 से भी कर सकते हो और 12 से, ठीक, कौन सी, अच्छा चीजें क्लियर है, तो एचसीएफ दे रखे तो गुणा कर दी सीधी इन्हीं के साथ,
ये दो लगातार धनात्मक सम संख्या हो, धनात्मक का मतलब भाई धनात्मक, ठीक, दो लगातार धनात्मक, लगातार का मतलब एक का बाद एक, दो धनात्मक सम संख्या बता लगातार, उसका बाद हुआ कोई भी दो बता दे, दो लगातार सम संख्या बता। 2 4, शाबाश। और बीच मत बता कोई भी। हाँ शाबाश, बैठ। ठीक, हाँ कितने भी हो सकती है, ठीक है ना। दो लगातार धनात्मक सम संख्याओं का महत्तम समावर्तक तथा लघुत्तम समावर्तक 2 है। अब देखो क्रम से का मतलब क्या होता है, खड़े हो। हाँ, इसने कहा दिया दो लगातार धनात्मक सम संख्याओं का महत्तम समावर्तक तथा लघुत्तम समावर्तक क्रम से 2 तथा 84 है। इसमें ये बता महत्तम समावर्तक कितना है और लघुत्तम समावर्तक कितना है। महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक ये दे रखे है, या लाइन है यहां से, महत्तम समावर्तक तथा लघुत्तम समावर्तक क्रम से ये है। तो महत्तम समावर्तक कितना है इसमें, हाँ HCF 84 और एलसीएम, शाबाश बहुत बढ़िया, बैठ। क्या इतना ही सीखा है बस, क्यों मेरी बेइज्जती करवा रहे, महामूर्खो कितनी बार बता था HCF छोटी संख्या होती है, इसलिए कह रहे मत ध्यान दो, ये बातें मत बना, गलत बता दिया। HCF कितना छोटी संख्या 2 और एलसीएम एल से लार्ज है यानी बड़ी संख्या होगी, एलसीएम इतनी बार। उत्तर ने मैं के बताया एलसीएम कौन सा, और ये भी बता था सर एलसीएम तो 2 और HCF 84, और ये कहा था। तो एलसीएम कितना 84, तो HCF 2 सारा कि मैं खो दो हो, ठीक है। तो कई बार पता नहीं चलता, महत्तम समावर्तक यानी छोटी संख्या, लघुत्तम समावर्तक यानी बड़ी संख्या। तो इसका मतलब ये लघु महत्तम समावर्तक या लघुत्तम समावर्तक यानी HCF, फिर बताओ नहीं, ये तो कुछ से बात बनाई जा, ये तो दो संख्याओं का योग बताना हमें, ठीक, क्या बताना है योग। तो पहले तो ये देखना पड़ेगा वो संख्या है कौन सी, यही बात है, पहले तो ये देखना पड़ेगा वो संख्या है कौन सी। देखो भाई सीधी बात है, पहला तो बेसिक बता दूंगा मैं, फिर बाय ऑप्शन, पहला बाय ऑप्शन देख लो मैं, ठीक है। अब ये 2 30 है, 30 किस किस का जोड़ा होगा, सम संख्या होनी जरूरी है, लगातार है, हाँ क्यों नहीं है, 14 और 16 30 आ गया। अब मुझे ये बताओ 14 और 16 दोनों के पहाड़ी में 84 आता है, 14 के पहाड़ी में बताएगा, 16 वाले में कट गया वह, बात समझ में आया नहीं आई। 26 में देखो 26 किस किस का जोड़ा आएगा, सीधी बात है, 26 को ऐसे कर लिया करो, 13 और 13 आता है, ठीक है। एक में कम कर दे, एक में जोड़ दे, एक में घटा दे, एक में जोड़ दे, इसमें कम कर दिया 12, इसमें जोड़ दिया 14, बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही, ठीक है। कितना हो गया 12 और 14, ठीक है। 84 14 के पहाड़ी में आएगा और 12 के पहाड़ी में, बस क्लियर है चीज, ठीक है। मान लिया भाई ऑप्शन लास्ट में होता तब क्या करते हैं, 14 है, 14 को कैसे लिखेंगे, 6 और 8, नहीं आता, खत्म, बात समझ में। 34 बताओ भाई, 34 बताओ, एक टोपी नाम की तो 34 का बता देगा, 34 किस किस के पानी में आएगा, 34 कौन कौन सी संख्याओं का जोड़ हो गया, हाँ शाबाश बहुत बढ़िया, कितना 34, अभी बताया था 17 17 कर लिया, 17 17 हो गया, एक में कम, हाँ, 2, हाँ ठीक, वो
ठीक है। हाँ, कोई नहीं, सबको मिल जाएगी। ठीक है, 16 और 18 बात आगे समझ में कैसे देखनी है। ठीक है, पता चल गया। चलो फिर एक और लिखो, एक और सवाल लिखो ऐसा ही। पता चल गया, लिखो फिर बताओ। ये 26। ठीक है, आंसर कितना था इसका? 26। ठीक है, पता चल गया कैसे सवाल करें, तो ऑप्शन से भी आप लोग कर सकते हैं। ठीक, अब बेसिक देख लो कैसे, क्या बता था भाई, दो काट दो इसको, कितना पर कटेगा? 42। ठीक है, 42 को कैसे लिखोगे? हाँ हाँ, 42 को कैसे लिखोगे? 42 किस किस की गुणा होती है? 6 और 7 की। 21 गुणा 2 भी होता है, और ये 6 गुणा 7 भी होता है, दोनों। अब 2 से गुणा करो, 21 दूनी 42, 2 दूनी 4। अब यहाँ पे देखो, 6 दूनी 12 और 7 दूनी 14। बात समझ में आई या नहीं आई? चीजें क्लियर है? तो हमें क्या बताना था? 12 और 14 यहां से मिल गया हमें संख्या, तो उन संख्याओं का योग बताना। कितना आ गया? 12 और 14। ठीक है, तो कितना? 26। अब बात आगे, सर इसमें क्यों लिया? इनका जोड़ करो भाई, 42 और 4 का। ऑप्शन में ही नहीं। चीजें क्लियर है? पता चल गया? ओके। अभी तो टाइम ही टाइम है अपने पास। तीन अलग अलग संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक 120 है। एचसीएफ, एलसीएम ऑफ द थ्री डिफरेंट नंबर। तो इनमें से कौन सा उनका महत्तम समावर्तक नहीं हो सकता? बताओ। बहुत बढ़िया कार्तिक साहब, तरह समझ में आने लगी चीजें। ठीक है, तो भैया एचसीएफ कौन नहीं हो सकता? जिसके पाड़े में नहीं आए वो नहीं हो सकता। तो 8 के पाड़े में भी आएगा 120, 12 के पाड़े में भी आएगा 120, 24 के पाड़े में भी आएगा 120, और 35 के पाड़े में नहीं आएगा। सर 24 के पाड़े में कैसे पता चलेगा? आप तो झूठ बोल रहे हो। ठीक है, काट दे भाई, 12 दूनी 24, 12 कम 12 0, 2 पंजी 10। ठीक है, सोचोगे सर क्या पता 35 वाले में भी आ जाए, इसका कैसे पता करेंगे? 100। ठीक है, 5 से 5 सता 35, 5 दूनी 10, 5 चौका 20, 7 के पाड़े में 24 नहीं आएगा। चीजें आई समझ में? बहुत बढ़िया। तो ऐसी चीजें करते रहो, मजा आएगा करने में। ठीक है, तो एचसीएफ का मतलब क्या है? उसके पाड़े में आने चाहिए। ठीक है, तो देखा भाई, इनके पाड़े में कौन सा ही नहीं आ रहा एल्शियम, एल्शियम उसके पाड़े में आएगा जरूर। ठीक है, आगे चलो, आगे देखते हैं। ये भी हो गए। ये रहा ये क्वेश्चन, 4 अंकों की वह अधिकतम संख्या ज्ञात करे जिसमें 15, 18, 21 तथा 24 से भाग देने पर क्रम से 11, 14, 17 तथा 20 शेष बचता है। ठीक है, क्या शेष बचता है? 20। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी के अंदर आते हैं ऐसे क्वेश्चन। कितना? 20। चलो देखते हैं, 20 बी। अरे वाह, कैसे बता रहे? अरे मुझे तो पता बी आएगा, फिर कैसे आएगा? हाँ, ऋतिक रोशन बन गया देखते ही। कोई मिल गया फिल्म वाला ऋतिक रोशन, सर इसका आंसर ये आएगा। तो 12, 15, 18, 21 तथा 24, पहले तो भाई इनका एलसीएम निकालो। 12, 18, 21 तथा 24 जिससे भाग देते हैं उनका एलसीएम निकालो। एलसीएम बताओ मुझे जल्दी, इनका क्या आएगा? इनका एलसीएम बताओ। 12, 18, 21, 24, देखता हूं किसका एलसीएम अच्छा आता है, कौन बताता है? 15, 18, 21 और 24 का एलसीएम।
630। और कोई, और कोई? एलसीएम कितना? शाबाश, बहुत बड़े। एक ने बता 25 20 ने, बस तूने गलत बता। एलसीएम कितना आया? 25 20। गलत है। 15 18 ले भाई तुम्हारी। 3 3 3 3, 3 5 15। और क्या? 15 18 21 तथा 24। 12 कहाँ पे है? कहाँ अच्छा, फिर देख क्या तो करो। ठीक है, तो 25 20 आएगा। देख लेना कितना 25 20। चलो देख लो। क्या घटाना है? 9999। इसमें से घटा दो कितना? 24। कितना बच गया? 0 6 5। बात समझ में आई या नहीं आई? 75 7। शाबाश, बहुत। ये सर आपने क्या कर दिया? आपने तो गलत कर दिया। ये क्या कर दिया सर आपने? अब आंसर तो है ही नहीं इसमें। ओके, ठीक है, तो क्या करना आपने? तो ये देखो भाई, 15 में से 11 घटा दिए।
4, और ये सबका 4 का डिफरेंस, 4 घटा दे सर। अब सही है। वाह सर, आपको तो पता है सर, कोई नहीं, हमसे गलती हो गई सर, ये ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। ठीक है, तो भाई क्या है, पहला काम क्या है सर, ये आपने क्या कर दिया, पहले तो ऑप्शन मिला नहीं, अब ये कर दिया, ये कैसे होता सर, हमें भी बताओ। ठीक है, तो भाई क्या करना, पहला काम इनका एलसीएम निकालना। हाँ, फिर उनका एलसीएम लेके फिर वो घटाते। ठीक, अगर इनका अंतर अलग अलग होता, इनका एलसीएम लेके फिर वो घटा देते। ठीक, तो 15, 18, 21, 24 पहला इनका एलसीएम लिया, 25, 20 आ गया, और हमें 4 अंकों की अधिकतम संख्या पूछ रखी थी, अधिकतम बार 9 होता। ठीक है, अब ये आ गया, अब इसमें से 2 हमारा एलसीएम आता, वो हमें इससे भाग करना पड़ेगा। भाग करके देखा तो भाई हमारा क्या बच गया था, 24, 39 ये बच गया था। इसमें से हमने ये घटा दिया। सर घटाया क्यों आपने, क्योंकि भाई अधिकतम बतानी है। ठीक है, मैंने कह दिया 19 को भाग करना 5 से, 5 दिए 15, कितना बच गया, भाग हो जाएगा नहीं, 19 में 4 घटा दिया 15, वही काम इसमें, अगर ये इसमें से घटा देंगे तो भाग वाली पूरी संख्या बच जाएगी। लेकिन इसने ये कह भी दिया डिफरेंस कितना है इसका, 4 का है। ठीक है, तो ये घटा दो बाद में, ये 75, 60 आ गया था, इसमें से ये 4, क्योंकि डिफरेंस सेम है इसका, या नहीं है। ओके, ठीक है, कर लिया। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब